और अब बात मुंबई की जाएगी, जिसमें नए मेयर को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को भले ही बहुमत हासिल हो गई हो, लेकिन मेयर के नाम पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। देश की सबसे बड़ी नगरपालिका बीएमसी का मेयर कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीएमसी में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना की गठबंधन महायुति को स्पष्ट बहुमत मिल चुकी है, लेकिन अब भी मुंबई के मेयर को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस वक्त मुंबई में मेयर को लेकर सियासी हलचल इस वक्त काफी तेज है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक लग्जरी होटल में ठहराया है। शिवसेना का कहना है कि इन पार्षदों के लिए 3 दिन का वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे उन्हें बीएमसी के कामकाज की जानकारी देंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो ये नए कॉर्पोरेटर्स को होटल में बुलाने का मकसद खरीद फरोख्त या दबाव के जरिए पार्षदों को टूटने से रोकना है। शिंदे गुट ये तय करना चाह रहा है कि नए चुने गए पार्षद उनके पक्ष में रहे। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि जो भी कॉर्पोरेटर जीत कर आए हैं, उन्हें होटल में कैद करके रखा गया है। ये उनके अधिकारों पर हमला है, उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। जो अगर से कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं, उनको छोड़ दो। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की, जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी है। इस तरह बीएमसी चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर वाले फॉर्मूले पर अड़ा है, इसलिए पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए होटल में ठहराया गया है। इस बीच एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूँगा, मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। आणि कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि शिंदे को अपने पार्षदों के टूटने का डर सता रहा है, इसलिए वो उन्हें लेकर होटल में गए हैं। अभी होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, क्योंकि ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, खरीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं। बीएमसी मेयर चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में नई सियासी पिक्चर की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने फैसला किया है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। इस रणनीति से साफ संकेत मिलते हैं कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी को समर्थन देने की राह पर है। राजनीतिक गलियारों में इसे महाविकास अघाड़ी की एकता पर बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि कल संजय राउत ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में ट्वीट किया था, जिससे नटकलों को और बल मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नितिन नवीन का बीजेपी का निर्विरोध नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन आया है। हालांकि बीजेपी की ओर से नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान कल होगा।
नितिन नवीन के 37 सेट में नामांकन दाखिल किए, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी प्रस्तावक बने। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी ने नए अध्यक्ष के साथ पीढ़ी बदलने का काम कर दिया है। नितिन नवीन ने आज बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन हुआ है, तो ये तय है कि अब बीजेपी में नवीन राज चलेगा। हालांकि औपचारिक ऐलान कल होगा। नितिन नवीन के नामांकन की प्रक्रिया के दौरान उनके पक्ष में 37 सेट नामांकन प्राप्त हुए। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरी की गयी। नया युवा भी है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष करके पूरे देश में युवाओं में एक संदेश जाएगा। कल औपचारिक ऐलान के बाद 45 साल की नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन के नामांकन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह समेत नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और किरेन रिजिजू की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण को नितिन नवीन के नामांकन पत्रों का एक सेट सौंपा। कुनबे की पार्टियां जो है वो उनका प्रेसिडेंट जो है या तो परिवार के आंगन से पैदा होता है या परिवार के पालने में पैदा होता है, और जो कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है उसमें आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी अगले पायदान पर पहुंच सकता है। नितिन नवीन की नामांकन प्रक्रिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ प्रस्तावकों की लिस्ट सौंपी। 45 साल के नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2024 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। जेन ज़ी यानी देश की वो आबादी जो भविष्य में सियासत की दशा दिशा तय करेंगे। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। जेन ज़ी आबादी पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी निगाहें हैं। लेकिन चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में भी लगातार बाजी मार रही है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुनकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था, लेकिन पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सदी हुई सियासी रणनीति अपनाते हुए एक युवा को पार्टी की कमान सौंप दी है। युवाओं में तो बीजेपी का बेहतर कनेक्ट है ही। माना जा रहा है कि पार्टी के इस नए फैसले से ये कनेक्ट और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, बहुत स्वागत। खबर असरदार की शुरुआत करेंगे असरदार खबर के साथ। प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गर्मा गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां इसे लेकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए, तो वहीं पुलिस ने भी घटना के दौरान अफरा तफरी और बैरिकेडिंग हटाने का सीसीटीवी वीडियो जारी किया। प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में स्नान नहीं कर पाए, जिसे लेकर उनका धरना जारी है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को स्नान से रोका गया था। शंकराचार्य ने पुलिस प्रशासन पर उनकी पालकी को रोकने के आरोप लगाए। ये प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक हम जाने को तैयार हैं, कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। शंकराचार्य के आरोपों पर पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी थी कि उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया था, लेकिन वो नहीं माने और बाद में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना
स्नान करके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का दावा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले ने बैरिकेड को तोड़ा, इससे बच्चों और महिलाओं को दिक्कत हुई। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी संतों से अनुरोध किया है कि वो इस तरह की अव्यवस्था न बनाए। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और महात्मा आए हैं, उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। पूरी घटना को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जहां अपने तर्क हैं, वहीं पुलिस प्रशासन सीसीटीवी वीडियो जारी कर इस घटना की जानकारी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।